हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए दिवाली स्पेशल में ढेर सारे नाश्ते और साथ में ही मिठाई। तो जैसे कि दीपावली के त्यौहार में बहुत सारे हमें नाश्तों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेहमान आने लग जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ आसान से नाश्ते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये है बॉयल आलू। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है और उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेटर से ही ग्रेट करें। साथ में ही मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसी के साथ 1 कटोरी लेंगे हम मैदा। आप चाहे तो पूरा आटा ले लें, चाहे तो पूरा मैदा ले लें। इसी के साथ आधी कटोरी के करीब मैंने सूजी ले ली है। तो अब सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम छन्नी रखेंगे और जैसा कि गेहूं का आटा होता है तो उसको छानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गेहूं के आटे को छान लेंगे। तो ये जो पापड़ी बनती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और कुछ मसाले मिक्स करेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी कुरकुरी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी और बच्चों की तो फेवरेट है। इसी के साथ मैंने मैदा भी छान लिया है और सूजी जो है वो हम पूरी नहीं डालेंगे, आधी सूजी ली है मैंने। इसके साथ आधा चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। अब मोयन डालेंगे क्योंकि जो हमारी पापड़ी है थोड़ी सी अंदर से खस्ता जो है अच्छी लगती है, तो इसीलिए आप इसमें घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए अब जो हमने आलू रखे थे ग्रेट करके उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। पानी का यूज़ जब तक हम नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़रूरत ना हो। तो पहले ही आलू से ही हमें सारे आटे को अच्छे से लगा लेना है। अब मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आलूओं का भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथों से आप उसको मैश बिल्कुल ना करें, वरना मठरियाँ आपको बेलते हुए बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत अच्छे से हमने आटा लगा लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसको ग्रीस कर दूंगी और कम से कम 5 मिनट के लिए ही हमें इसको रखना है। अभी देखिए छोटी छोटी सी मैं लोई ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ी साइज़ की पापड़ी बिल्कुल नहीं बनानी है। इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे। चाहें तो आप ऑयल से भी इसको बेल सकते हैं, वरना सूखा आटा लगाएंगे तो आराम से जो है आपकी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको रोलर पिन से बहुत अच्छे से बेलना है। बेलने में दिक्कत हो क्योंकि आलू हमने डाला है तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो आप इसमें सूखा आटा लगा सकते हैं। तो कभी भी जब आपको पापड़ी बनानी हो तभी आप इसका आटा लगाएं, ऐसे बिल्कुल ना करें कि बहुत देर के लिए इसको छोड़ दें, तो उससे बनाने में दिक्कत होगी। अब पापड़ी जो है हमारी फूले नहीं, तो प्रिक से हमें एक फोक ले लें आप और उसे दोनों साइड पे हमें इस तरह से प्रिक करना है। तो इससे क्या होगा, जब हम मठरियों को फ्राई करेंगे तो वो फूलेंगी बिल्कुल नहीं, वो मठरी और पापड़ी जैसी ही बनेगी। तो अब सेम प्रोसेस से दूसरा मैंने लोई ले ली है और इसको भी हम इस तरह से मठरी बना लेंगे। और आलू के लिए जिस समय आपको मठरी बनानी हो उसी समय आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आलूओं को आप बॉयल करके रखें। एकदम गरम गरम आलूओं का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी ही पापड़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल और बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको गरम कर रखा है। एकदम से गरम गरम ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, सारी ही पापड़ी एकदम से रेड कलर की फ्राई हो जाएगी जो कि खाने में कड़वी लगेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। एकदम तेज ऑयल को हमें गर्म बिल्कुल नहीं करना है। तो अलट पलट कर हमें इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और थोड़े से ही आटे से और आलू से हमारी इतनी सारी पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है कि शाम की चाय के साथ या सुबह भी ब्रेकफास्ट में जब आप इसको खाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएगी। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। उनको तो कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेकर खाते रहें। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी बनकर हमारी रेडी हो गई है। बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो इस दिवाली इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें।
फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाइट वाले रसगुल्ले। तो जैसा कि गर्मी में हमारा मन करता है कि ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाएं और ठंड में हमारा मन करता है कि गरम गरम गुलाब जामुन खाएं, तो सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनकर रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल हलवाइयों जैसे बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बनेंगे। तो रसगुल्ले का तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें बहुत थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम काऊ का मिल्क लेंगे। काऊ के मिल्क से क्या होता है कि जो हमारे रसगुल्ले बनते हैं वो बहुत स्पॉन्जी बनते हैं। आप चाहें तो बफेलो मिल्क ले सकते हैं, पैकेट वाला ले सकते हैं, जो टोन मिल्क होता है वो ले सकते हैं, किसी से भी बनकर रेडी हो जाता है। पर गाय के जो दूध होता है उससे हमारे रसगुल्ले बहुत स्पॉन्जी बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम उबाल लेंगे। तो गैस पर मैंने इसको दूध को रख दिया है और अच्छे से हम इसको पका लेंगे जब तक कि एक उबाला इसमें ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही ये हमारा उबल जाएगा हम इसको सिरका या नींबू से फाड़ लेंगे, क्योंकि हमें इसका छेना बनाना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में ही दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हमें ये नहीं करना कि जैसे ही हमारा दूध उबलेगा तो हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम किसी और काम में लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत ही हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है, 2 से 3 मिनट। जैसे ही ये ठंडा होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फाड़ लेंगे। तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए रख दिया है। एक तरफ मैं फटाफट से चाशनी बना लेती हूँ। तो एक बर्तन में कम से कम 4 मैं बाउल के करीब तो इसमें पानी डाल दूंगी, और 4 बाउल पानी है तो उसमें हम 1 बाउल भर के डालेंगे चीनी, क्योंकि जो हमारी चाशनी है इसी में हम रसगुल्ले जो हैं उसको हमें पकाना भी है और चाशनी भी इसी में बनानी है। तो इस तरह से देखिए एक साइड पर जो है हमारी चाशनी बहुत अच्छे से पक रही है। तो अब इसको हम पकाते रहेंगे और दूसरी साइड पर हम क्या करेंगे कि दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी में आप चाहें तो जो वाइट वाला विनेगर होता है सिरका वो डाल सकते हैं, मैं नींबू का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप एक नींबू ले लें और उसके सारे ही सीड्स को रोकते हुए इसको हमें इस तरह से निचोड़ लेना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक साथ हमें दूध में बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम दूध को फाड़ लेंगे। चाशनी भी एक साइड पे हमारी पक रही है। तो ये देखिए इस तरह से एक नींबू का घोल तैयार कर लिया है। इसको अब हम दूध को मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रखा था और ये देखिए अभी ये गर्म ही है और अब हम इसमें इसको डालकर फाड़ लेंगे। तो एकदम गरम गरम ही अगर गैस पे रखे हुए दूध को ही आप सोचेंगे कि हम इसमें डाल लें सिरका और इसको फाड़ लें, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि गैस से इसको हटाने के बाद 2 से 3 मिनट रखें और उसके बाद ही आपको इसको फाड़ना है। अब एक बर्तन पे मैंने सूती कपड़ा रख लिया है और जितना भी हमारा छेना है उस सबको हम छान लेंगे। छानने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हमें सूती कपड़े में अच्छे से पानी सारा निचोड़ना है। इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो पानी है नीचे का उसको हमें हटाना है, इसको फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। आप जो रोटी है पराठे है उसका आप डो है उसको सान सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं इसको रख रही हूँ। वो बर्तन मैंने खाली कर लिया है और अब हम क्या करेंगे ठंडे पानी से इसको बहुत अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि जो हमारा नींबू है नींबू का फ्लेवर इसमें आ जाएगा तो रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो कम से कम 1 जग के करीब ठंडा पानी लें और उससे आप इसको अच्छे से धो लें। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉवल आपके पास छोटी हो तो आप उसमें इस कपड़े में से निकालकर उसमें इस छेना को लपेटें और कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको एक साइड पर रख दें कि जो बचा हुआ पानी भी इसका हो छेने का वो भी सारा निकल जाए। जितना आप पानी को इसको निचोड़ लोगे उतना ही क्या होगा कि रसगुल्ले बहुत स्पॉन्जी बनेंगे और बनाने के बाद इसकी शेप जो होती है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मैं इसको आधे घंटे के लिए, ये मेरे पास रोलर पिल है जिससे हम रोटी या पराठा बनाते हैं, उसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे।
तो जितना इसका पानी है सारा ही ये निकल गया है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे जो रसगुल्ले हैं बनने के बाद उसकी शेप ख़राब हो जाती है और उसकी शेप बेकार हो जाती है। तो अगर आपके छेने में थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसी से रसगुल्ले ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से क्रश कर लेंगे और उसके बाद हमें जैसे हम डो लगाते हैं रोटी या पराठे का, उस तरह से हमें इसका डो लगाना है। लेकिन उससे पहले कम से कम 5 से 7 मिनट जैसे हथेली होती है, हथेली से हमें इसको बहुत अच्छे से मसलना है। मसल कर अच्छे से हमें इसके जितने भी दाने हैं वो सारे ख़त्म कर लेने हैं और इस तरह से हमें इसको कर लेना है। तो 5 से 7 मिनट कम से कम आप हथेली से बहुत अच्छे से इसको रगड़ें और उसके बाद ही आप इस तरह से रसगुल्ले की शेप दें। तो ये देखिए, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस बना रही हूँ। तो जो भी साइज़ आप बनाओगे उसके बाद जब हम इसको खौलती हुई चाशनी में डालेंगे तो क्या होता है कि इसका साइज़ और बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मर्जी बना लें, लेकिन चाशनी में जाने के बाद उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो 1 लीटर दूध में ये 11 हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। तो एक साइड पे चाशनी हमारी बहुत अच्छे से मैंने गर्म कर रखी है, वो पक रही है। तो इस तरह ध्यान रखें कि खौलती हुई ही चाशनी में हमें रसगुल्लों को डालना है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे रसगुल्ले हैं जब खौलती चाशनी में हम डालेंगे तो वो कभी भी खुलेंगे नहीं और बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं। तो हलवाइयों वाली ट्रिक है, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसे धीरे धीरे बहुत चलाना है, कम से कम 10 मिनट तो हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम 10 मिनट इसको पका लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो उसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा सा मेरे पास सिल्वर वर्क था तो वो मैंने लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया से रसगुल्ले सिर्फ चीनी और दूध से ही बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके रसगुल्ले कैसे बने हैं। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मठरी की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप त्योहारों पे तो अक्सर बनाते ही हैं, साथ में ही सुबह की चाय हो या शाम का नाश्ता उसके लिए भी आप बना कर रख सकते हैं। 2 कटोरी मैदे से कम आपकी 40 से 45 मठरी बन जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसके साथ ही हम लेंगे मैदा। तो 2 बाउल के करीब मैंने मैदा लिया है और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह छानते हुए हम इसमें क्या करेंगे कि बहुत ही थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। तो मठरी जो होती है मैदा की, उसमें नमक का टेस्ट तो अच्छा लगता है लेकिन डालें थोड़ा कम। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन और ये है हमारे पास देसी घी। तो देसी घी का मोयन देने से मठरी जो है बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो मोयन आप बहुत अच्छे से दें और हाथों से इस तरह से मसलते हुए कम से कम इतना हो कि मुट्ठी सी बंधे। तो अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है मोयन, तो थोड़ा सा देसी घी मैं और डाल दूंगी। अब ये जो है हमारा घी परफेक्ट डला है। अब सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम पानी से इसको बहुत ही अच्छा सा गूंद लेंगे। तो एकदम से ना टाइट हो ना एकदम से लूज हो, मीडियम आप आटे का डो लगा लें। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी मठरी बनकर रेडी हो जाती है। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर चाहिए होता है। तो इस मठरियों को बनाकर रखें और आप उनको चाय के साथ या शाम के नाश्ते में भी उनको दे सकते हैं। तो अभी हमें इसे बिल्कुल अनइक्वल सा ही गूंदना है, जैसे आटा लगाते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बस सबको इकट्ठा करें और इस तरह 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दें। अब 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि लोइयों को ज़्यादा गोल एकदम नहीं करना है, बस जैसे भी उसका अनइक्वल शेप है इसी तरह से इसको बनाएं और सिर्फ हल्का सा ही इसको बेलना है। तो मीडियम साइज की ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी एकदम नहीं बनानी है। और जो लोई हम लेंगे डो, उसको ज़्यादा गोल ना करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस रोलर पिन से इस तरह से मैं बेल रही हूँ। इसको बिल्कुल पूरी जैसी शेप तो बिल्कुल नहीं देनी है, तभी इसको अनइक्वल शेप देंगे तभी ये मठरी लगेगी। तो मैं इस तरह से मीडियम साइज का मैंने बेल लिया है। अब हम फोक लेंगे और दोनों तरफ से इसको प्रिक करना है। तो इससे क्या होगा कि मठरियों को जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो पूरियों के जैसे फूलेगी नहीं, वो एकदम खस्ता करारी मठरी की ही
जैसी बनेगी। तो इस तरह से मैं एक बना ली है, इसको मैं प्लेट पे रख लेती हूँ। अब सेम इसी तरह से मीडियम साइज़ का डो लेंगे और इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो मठरी जो होती है थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, तो ज़्यादा मोटी जो है आप ना लें। मैंने भी बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही डो लिया है, एकदम पतली है ना एकदम मोटी है। तो इस तरह से प्रिक करके मैंने ये मठरी रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सारी मठरियों को रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबकी शेप अनइक्वल है, आप देख रहे होंगे। तो अब गैस पे मैंने ऑयल रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर मठरियों को हम फ्राई करेंगे। तो जब तक मठरी ऊपर फूल कर ना आ जाए तब तक हमें इसको नहीं चलाना है। अभी देखिए सारी ही मठरी हमारी ऊपर आ गई है। अब स्पैचुला से धीरे धीरे इसको हम पलटेंगे। तो मठरियों को तब तक हमें फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी सी गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी पतली पतली मैंने इसको बेली है। तो इस तरह से बहुत ही आसान से मठरी बनकर रेडी हो जाती है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए अब सेकंड राउंड के जो हमारी मठरी है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और अलट पलट कर हम इसको सेक लेंगे। तो ये मठरी जो है बहुत ही आसान होती है और अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि कोई भी त्योहार होता है तो उस पर ये ज़रूर बनाई जाती है। तो इस तरह से 2 कटोरी मैदे से ही आप देखेंगे कि कितनी सारी हमारी कम से कम 40 से ज़्यादा मठरी बनकर रेडी हुई है। तोड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल कुरकुरी मठरी है हमारी। तो इस तरह से आप भी इसको बनाकर रख लें और 1 महीना 1.5 महीना आराम से ये चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो आप इस मठरी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब हम बनाते हैं हमारे टेस्टी से लड्डू। आज हम बना रहे हैं बूंदी के लड्डू। तो अक्सर आपने संतरी कलर के बूंदी के लड्डू तो हलवाइयों के यहाँ देखे होंगे, लेकिन आज हम 3 कलर से बूंदी के लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी के करीब बेसन ले लिया है और इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक ना ज़्यादा रनी और ना ज़्यादा थिक सा घोल बनाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा अगर आप इसका रनी बना लेंगे तो सारी बूंदी फ्लैट हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इतना ही हमें इसके अंदर पानी डालना है कि हमारा घोल ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी, ये देखिए। अब सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले ली है, तो कटोरी में मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो आप बेसन को गिरते हुए देख ही रहे होंगे। तो 2 कटोरियों में मैं बेसन को निकाल रही हूँ क्योंकि अलग अलग कटोरियों में हम कलर डालेंगे। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है और उसको मैं इस तरह से स्पून पे निकाल रही हूँ। और इस फूड कलर को एक जो मेरे पास इस तरह की बाउल में बेसन निकाला था उसमें मैं इस तरह से इसको घोल लूँगी। तो ये हमारा ऑरेंज कलर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, मैंने लिया है ये डार्क ग्रीन कलर है। तो इस ग्रीन कलर को भी मैं इस तरह से लूँगी और उसे मैं इस तरह से डालूँगी। इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया सा बेसन का ग्रीन कलर आ गया है। तो ये भी बूंदी का कलर ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से फेंट के मैंने रख दिया है। अब लास्ट जो बड़ा वाला बाउल है उसमें हम डालेंगे येलो कलर। तो इस तरह से मैंने इसको चम्मच पे निकाला है और इसको मैं डालकर बहुत अच्छे से इसको फेंट लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि येलो कलर भी कितना अच्छा सा इसमें आ गया है। तो तीनों बाउल में मैंने तीनों कलर को ले लिया है और अब हम इसकी बूंदी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी चाशनी के लिए मैंने चीनी ली है। अब सबसे पहले कढ़ाई में 1 गिलास के करीब मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि हमें चाशनी को बहुत अच्छे से पकाना है। सिर्फ 1 तार की ही चाशनी हो जाए इतना ही बहुत है। तो मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी, साथ में 2 इलायची भी डाल दी है। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। धीरे धीरे पकाएंगे, कम से कम 15 मिनट लगेगा और उसके बाद चाशनी हमारी तैयार है। आप देख रहे होंगे ऊपर बबल्स आने लग गए हैं। तो गैस की फ्लेम को अभी हम ऑफ कर देते हैं। अब एक साइड पे मैंने तेज़ गरम करने के लिए रख दिया था ऑयल। और ये राइस का जो स्कीमर होता है सभी के पास होता है, इससे रोज़ में ही हम लोग राइस बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं। तो उसी को इसको छन्ना भी कहते हैं। मैंने इसको ले लिया है। सबसे पहले मैंने येलो कलर की बूंदी का जो बैटर था उसको डाला है और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी मैं इसको चला नहीं रही हूँ और उसके बाद भी गोल गोल बूंदी जो है अपने आप से गिरती जा रही है। बस इसी तरह से हमें सारी ही बूंदियों को बनाना है। जब लास्ट का हमारा जो है स्कीमर पे रह जाएगी
उसके बाद ही हम चम्मच का यूज़ करेंगे, वो भी बहुत स्लो हमें चम्मच को चलाना है, जिससे कि हमारी बूंदी की शेप ख़राब ना हो। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा सा हमारी बूंदी बन गई है। अब ये लिया है मैंने चाय छानने की जो होती है टी स्टेनर है, तो इसको मैं इस तरह से सारी बूंदियों को निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी बूंदी जो है इससे बनती है। तो अब मैंने क्या किया है, दोबारा से इसी छन्ने को मैंने वॉश कर लिया था और जो ग्रीन कलर की हमारे पास बैटर है उस बैटर से मैं बूंदी को बना रही हूँ। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है। एक बार की बूंदी डालने के बाद आपको जो ये हमारा स्कीमर है इसको आपको वॉश करना है, तभी दूसरी बार की आप बूंदी को गिराएं, तो इससे बूंदी बहुत अच्छी बनती है। बेसन बिल्कुल भी इस पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना बूंदी आपकी जो है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अभी देखिए इस तरह बहुत धीरे धीरे आप देख रहे होंगे मैं चला रही हूँ और गोल गोल बूंदी हमारी नीचे गिरती जा रही है। तो इसी तरह से आपको सारी ही बूंदियों को बनाना है। अब फिर से मैं इसको स्पैचुला से चलाऊंगी और उसके बाद टी स्टेनर से मैं सारी ही जो बूंदी है निकाल लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर की बूंदी भी हमारी कितनी बढ़िया शेप की बनी है और ऐसी ही बूंदी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। अब फिर से मैंने ये जो हमारा राइस स्टीमर है इसको मैंने वॉश कर लिया था और फिर से देखिए मैं ऑरेंज कलर की जो लास्ट हमारा बैटर है उससे भी मैं सारी बूंदियों को गिरा लूँगी। तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो ऑयल है उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तो बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, तेज़ गरम तेल में ही बूंदियों को गिराना है। उससे क्या होगा कि बूंदी नीचे गिरती जाएगी और साइडों में होती जाएगी। तो तेज़ गरम तेल में ही सारी बूंदियों को आपको तैयार करना है। हल्का हल्का सा स्पून से मैं चला रही हूँ और गोल गोल बूंदी नीचे गिरती जा रही है। तो आपने देखा कि बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। और 2 कटोरी बेसन से आप देखेंगे 1 किलो के करीब हमारे बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप बहुत ही आसानी से लड्डू को बना सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको 3 प्लेट भरकर मैंने इस तरह से बूंदियों को बना लिया है। ये येलो बूंदी है और येलो बूंदी का बैटर ज़्यादा था तो बूंदी ज़्यादा बनी है। ये हमारी ग्रीन कलर की बूंदी है और साथ में ही बनाई है हमने ऑरेंज कलर की बूंदी। तो तीनों प्लेट बूंदी हमारी तैयार है। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी देखिए एक तार की बन गई थी, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, लेकिन अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। हल्की सी ही हमारी जो है चाशनी गर्म होनी चाहिए और इलायचियों को आप निकाल दें। अब सबसे पहले येलो कलर की बूंदी को मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और उसके बाद एक एक करके सारी ही बूंदियों को हम डालेंगे और ऊपर नीचे अच्छे से चलाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर रखा है, लेकिन बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर है। तो हल्की सी गर्म चाशनी में ही लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे करके सारी ही बूंदियों को हमें मिक्स करना है, क्योंकि लड्डू जो है जब हम बनाएंगे तो तीनों ही कलर लड्डू में आने चाहिए। तो इस तरह से आप चलाएं और जब तक कि गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं करना है आपको, जब तक चाशनी सारी सूख ना जाए। तो ये देखिए चाशनी जो है सारी सूख गई थी, तो अब मैं इस पर लीड लगाकर मैंने रख दिया था और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब ये हमारी ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, तो मैं इसको इस तरह से एक बर्तन में निकाल लूँगी और उसके बाद हाथों से इसको जब ये टच करने लायक हो जाए तब आप इसको हाथ में लें। और जितने भी बड़े साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं आप उतने बड़े लड्डुओं को बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ईज़िली आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चाशनी इसके अंदर है तो उससे लड्डुओं को बांधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इतने आसान लड्डू हैं कि बिगनर्स भी इसको ईज़िली बना लेंगे। तो ये 2 कटोरी बूंदी से हमारे 1 किलो के करीब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इनको एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। आज हम बना रहे हैं कम समय कम मेहनत और कम सामान से बना हुआ ऐसा खस्ता मीठा कि जिसे आप 1 महीना तो स्टोर कर ही सकते हैं। साथ में ही आपको इसमें मीठी मठरी, शक्करपारे और बिस्कुट तीनों का ही स्वाद आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। इसमें हम सूजी को डाल लेंगे। तो सूजी अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। साथ में ही 2 चम्मच के करीब मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, नारियल
नारियल का बुरादा। इसी के साथ मिक्सी में आप चीनी को ग्राइंड कर लें, पीस कर आप डाल सकते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें घी का मोयन देंगे। तो 3 बड़े चम्मच हमें इसमें घी डालना है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें घी डालेंगे तो आपके जो खस्ता खजूर हैं बहुत टेस्टी बनेंगे। इस तरह से हमें इसको हाथों में लेकर देख लेना है कि इस तरह से ये इतना खस्ता हो जाए कि ये बनने लग जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा टाइट डो हम लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो कभी भी अगर आपका मन हो या घर में कोई भी आपके त्यौहार हो तो आप त्योहारों पे भी मीठे के साथ इसको बना लीजिए, मेहमानों को भी दीजिए, आप भी खाइए और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसको आटा लगा लिया था। इसका 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद हम एक इसका डो ले लेंगे। डो आपको बड़े साइज़ में लेना है और इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है, इसको हमें ऐसे ही बेलना है। अगर आपसे ना बेला जाए तो आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, हमें इस तरह से एक बड़ा सा जैसे गोल पराठा होता है उस तरह से इसको बेल लें। और उसके बाद हमें नाइफ से इस तरह से कट लगाना है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई गोल ढक्कन हो तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन ये जो शेप है ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें इस पे कट लगा लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर हमारे रेडी हो जाते हैं। तो इसमें जो सूजी डाली है और जो घी डाला है उससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप चाहें तो मैं मैदे से बना रही हूँ, आप मैदे की जगह आटे का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 प्लेट बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैंने एक साइड पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था और उसमें हम क्या करेंगे, इन सारे ही खस्ता खजूर को डाल देंगे। धीरे धीरे जब ये फ्राई होंगे तो खुद ही ये ऊपर आ जाते हैं, हल्का हल्का सा कलर इसका ब्राउन होगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से भी ये पूरी तरह से पकने चाहिए। तो कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो तो आप इसको बना लीजिए, बिना चाशनी के, बिना मेहनत के, और बहुत कम सामान से बनकर रेडी हो जाता है। और आप इसको 1 महीना तक आराम से फ्रिज से बाहर रखकर खा सकते हैं। इसमें जो हमने मोयन दिया है उसी से इसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड राउंड के जो हमारे पास खस्ता है उसको भी हम इस तरह से सबको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत ही कम सामान से, कम मेहनत से ये आराम से बनकर रेडी हो जाते हैं। और ना तो हमें चाशनी बनानी है और ना ही हमें बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो इस दिवाली आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे लौकी का कलाकंद। वैसे तो लौकी किसी को खानी पसंद नहीं होती, लेकिन बच्चों को और बड़ों को खिलाने का सबसे आसान तरीका है कि क्यों ना हम इसकी मिठाई बना लें। तो जैसा कि दिवाली का त्यौहार है तो चलिए हम 500 रुपये केजी वाली लौकी के कलाकंद को बनाएंगे बहुत ही कम रेट में। तो चलिए देखते हैं कि हमें इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ले ली है। कम से कम ये ½ kg के करीब मेरी लौकी है। लौकी लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा मोटी लौकी बिल्कुल ना हो। बीच से इसको कट कर लेंगे और उसके बाद इसके जो ऊपर के छिलके हैं उसको उतार लेंगे। बीच वाले पार्ट को हम बिल्कुल भी नहीं घिसेंगे ग्रेटर में। इस तरह से इसके छिलके रिमूव करने के बाद हम इसको ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। तो लौकी का कलाकंद बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लौकी हमेशा ताज़ी हो। ये नहीं कि 2-3 दिन फ्रिज में रखने के बाद आप बनाएं तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। तो लौकी को छीलकर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, मोटे ग्रेटर में इसको ग्रेट नहीं करना, जो पतला वाला होता है उसी में हम इसको ग्रेट करेंगे। और सारी ही लौकियों को हम ग्रेट करने के बाद घी में बहुत अच्छे से भून लेंगे। और कुछ ये होता है कि बहुत से लोग लौकी का पानी निकाल देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसका टेस्ट बना रहे इसीलिए पूरी लौकी को बिना निचोड़े लेंगे। देखिए बीच का पार्ट कितना सारा है और ये बिल्कुल भी कलाकंद में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से ले सकते हैं। ये देखिए लौकी का पानी इसी में ही है। चलिए घी इसमें भून लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी और उसमें मैं सबसे पहले लौकी को इस तरह से भून रही हूँ, क्योंकि लौकी का जो कलर है थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें लौकी को क्या करना है कि घी में भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर लौकी को भूनना भी है और साथ ही साथ गलाना भी है। तो अब मैं इसमें लीड लगा दूँगी। कम से कम 10 मिनट तक लौकी को इसी में हम बहुत अच्छे से पकने देंगे। इसका जो पानी है वो जल भी जाए और जो इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है हमारे लौकी वो भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से लौकी को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लीड लगाकर इसको साइड में रखेंगे। मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध कम से कम 750 ग्राम के करीब दूध है। तो इसका हम बनाएंगे छेना। तो मैंने गैस पर इसको रख दिया है और इसको हम एक उबाला आने देंगे और जैसे ही एक उबाला आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अगर आप घर में पनीर नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करें, मार्केट से 150 से 200 ग्राम करीब आप ताज़ा पनीर लें, उसको या तो ग्रेटर में ग्रेट कर लें या मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें, उससे भी आपका कलाकंद बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। एक कटोरी में मैंने लिया था पानी और साथ में मैंने नींबू को डाल लिया था और मैंने नींबू का जो रस है उसको डालने के बाद इसको एक बार छान लिया है। तो इस तरह से सारा ही मैं इसमें डाल रही हूँ और 102 बार डालने के बाद ये दूध हमारा जो है अच्छे से फट गया है। तो ये देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब मैं एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है पानी बहुत अच्छे से सारा छेना का निकल जाएगा। बहुत अच्छे से हमें जो है पानी से इसको वॉश करना है। थोड़ा सा भी नींबू का जो फ्लेवर है इसमें नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा कि सारा कलाकंद हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा और पानी डालूँगी और उसके बाद मैं एक बर्तन लूँगी साइड में और इस छन्नी को उसके ऊपर मैं रख दूँगी, जिससे क्या होगा थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 2 गिलास के करीब दूध डाल दिया है। दूध कम से कम हमारा आधा किलो के करीब है। अब इसको हम चला कर अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये बहुत गाढ़ा ना हो जाए। जैसे कि हम रबड़ी बनाते हैं इस तरह से हमें थोड़ा सा उससे कम भी करना है। ये देखिए इस तरह से इस पे जो ऊपर की तरफ परत आ रही है इसी से हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से हमारा दूध पक गया है। कम से कम 15 मिनट मैंने बॉईल किया है इसे। अब हम डालेंगे चीनी। 150 ग्राम के करीब मेरे पास चीनी है, क्योंकि लौकी का तो अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, तो इसीलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। पनीर भी हमारे पास ज़्यादा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा दूध हमारा जो है पककर गाढ़ा हो गया है। चीनी के हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए बहुत अच्छे से मैंने पका लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे पनीर। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मेरे पास पनीर है सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको कम से कम 15 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली चलाना है। थोड़ा सा भी जो पनीर है इसकी गुठली ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। बहुत ही हमें इसे दूध में चला कर मिक्स करना है। चाहे तो पोटैटो मैशर आप ले सकते हैं। मैं इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने जो फ्राई करके रखी थी लौकी, सारी ही लौकी को डाल देंगे। लौकी हमारी बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब आप गैस की फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। नीचे बिल्कुल भी हमारी लौकी है लगनी नहीं चाहिए। तो पकते पकते लौकी का कलर बहुत ही लाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर डाल दिया है। अब लौकी की बर्फ़ी है तो कम से कम ग्रीन कलर डालेंगे तभी तो लगेगी कि लौकी की बर्फ़ी है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का देखिए चीनी के जो बबल्स हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसका सारा पानी सुखा लेंगे और बहुत अच्छे से इसको मैश करते रहेंगे ताकि जो हमारा लौकी है, दूध है, पनीर है, सारा आपस में मिक्स हो जाए और साथ में बहुत ही टेस्टी सा हमारा कलाकंद रेडी हो। तो देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, घी भी हमारा दिखाई दे रहा है। इस तरह से अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक साइड पे ले ली हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम लिए हैं। तो आप चाहें तो इसका पाउडर बना सकते हैं। मैं इसको बारीक बारीक कट कर रही हूँ। एक थाली में मैंने डाल दिया है घी और घी से हम इसको ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब कलाकंद को हम निकालें तो वो आसानी से निकल जाए। अभी देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है और मैं इसको सारा ही लौकी को इसमें जमा रही हूँ।
तो इस तरह से कम इतनी मोटी परत रखिए जितनी कि हमारी बर्फ़ी मिलती है मार्केट में भी, उतना मोटा आपको इसको रखना है। तो मेरा आधी ही थाली में जो है लौकी का कलाकंद आ पाया है। 500 ग्राम की लौकी थी तो अंदर से भी काफ़ी निकल गया है इसका वेस्ट। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे मैं 4 से 5 घंटे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा होकर जम जाए। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो लौकी का कलाकंद है वो किस तरह से जम गया है। तो ये देखिए कितना टाइट सा हो गया है। अब हम नाइफ़ लेंगे और अपने जितना भी आपको पसंद हो साइज आप उतना कलाकंद का रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़े बड़े पीसीस को बना रही हूँ। तो ये मैं चांदी का मेरे पास बर्क था तो मैंने थोड़ा सा वो लगा लिया है। तो ये देखिए फ्रिज में रखने से 4 से 5 घंटे में कलाकंद हमारा बहुत अच्छा सा जम गया है। बहुत टेस्टी कलाकंद बना है और ये देखिए कि बहुत कम खर्चे में बना है। तो आपको इन सभी रेसिपी में से कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।